हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे आज हमारे दो बहुत फेमस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में, जिनका नाम है आरबीएसके और RMNCH+A प्रोग्राम। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, आरबीएसके के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डालिएगा आरबीएसके, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आरबीएसके मतलब शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए है ये। चलिए आरबीएसके की सबसे पहले फुल फॉर्म लिख देते हैं। सेकेंड, आरबीएसके की सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फुल फॉर्म लिख देते हैं। हाँ चलिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्यक्रम। कब लॉन्च हुआ ये 2013 में लॉन्च किया गया। लॉन्च कब किया गया, तो लॉन्च कब किया गया, 2013 में लॉन्च किया गया। और किसके अंडर में किया गया, अंडर एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा किया गया। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, के ऑब्जेक्टिव थे भैया, अर्ली स्क्रीनिंग इन चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन के अंदर कोई डिजीज हो रही है तो उसको अर्ली आइडेंटिफाई करना, अर्ली स्क्रीनिंग। भाई कोई बच्चे के अंदर कोई डिजीज अगर हो रही है तो उसको अर्ली स्क्रीनिंग करना, अर्ली स्क्रीनिंग, अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ एनी डिजीज इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर क्या करना, कोई भी अगर बीमारी है तो उसको अर्ली स्क्रीन करके उसका क्या करना, ट्रीटमेंट करवाना। नेक्स्ट इसका जो एम ग्रुप है, कौन से ग्रुप को ये एम करते हैं, तो ग्रुप कौन सा टारगेट करते हैं, ये देखो 0 से 6 साल तक के बच्चे ये टारगेट करते हैं। अर्बन, चाहे अर्बन में हो चाहे रूरल में हो, 0 to 6 ईयर अर्बन प्लस रूरल, और 6 से 12 साल 6 ईयर, और यहाँ 6 से 12 साल तक करते हैं ये गवर्नमेंट जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको मोस्टली करते हैं, रूरल गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स और स्लम्स, उनको ये जो है टारगेट करते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है, आरबीएसके में 4D होता है। 4D जो है वो माना जाता है, यहां पर क्या होता है, 4D आर इंक्लूडेड, 4D इंक्लूड करते हैं। क्या क्या, पहला डी का मतलब होता है डिफेक्ट एट बर्थ। भैया कोई जन्म से कोई दिक्कत है क्या, डिफेक्ट एट बर्थ। सेकंड होता है डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, सेकंड है, यहां देख लीजिए ये लिस्ट भी आपके सामने दिख जाएगी। डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, या सेकंड लिख लीजिएगा डिजीज ऑफ चाइल्डहुड, डिजीज ऑफ चाइल्डहुड। थर्ड है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और लास्ट है, फोर्थ है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप, डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया या डेवलपमेंटल डिस्फेजिया ऑफ हिप भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल डिलेज बोल दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा ना। यहां पर लिख देते हैं डेवलपमेंटल डिले, ये डिले ही नहीं हो पाया, डिले डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया, डेवलपमेंट में क्या हो गया, डिले आ गया। ठीक है, और इन चारों के अंदर जो है लगभग पहले 28 थी, अब कितनी, अब जो है लगभग 30 जो है डिजीज को इंक्लूड किया जाता है। जैसे सबसे पहले अगर बात करें डिजीज एट चाइल्ड, डिजीज एट बर्थ की बात करें तो इसके अंदर जो है 9 डिजीज आती है। डिजीज एट बर्थ के अंदर कितनी डिजीज आती है, 9 डिजीज आती है। यहां पर याद रखिएगा, सबसे अंदर सबसे पहले इसके अंदर कितनी डिजीज आती है, 9। डेफिशिएंसी के अंदर जो है वो 5 डिजीज आती है, कितनी, 5 डिजीज आती है। बात करें अगर चाइल्डहुड डिजीज के बारे में, तो यहाँ 6 डिजीज आती है।
और जो रिमेनिंग है आपकी कितनी हो गई 20, और जो लगभग आपकी 10 और है, यहाँ 3 3 6 और 3 9 9 या 10 9 to 10 जो है वो किधर आती है, वो इधर आती है। टोटल कितनी 28 29 होती है, याद रखिएगा 28 और 29, लेकिन अभी 30 तक भी काउंट करने लग गए हैं। अच्छा सबसे पहले देखो डिफेक्ट एट बर्थ पे आएगी आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी होता है। हाँ उसके बाद क्लेफ्ट प्लेट, मैं लिख देता हूं सारों को, क्लेफ्ट प्लेट अगर नहीं दिख रहा हो तो क्लेफ्ट प्लेट, क्लेफ्ट फुट, क्लेफ्ट फुट, उसके बाद में होता है क्लेफ्ट प्लेट, क्लेफ्ट फुट, क्लेफ्ट लिप, के बाद में होता है कॉन्जेनाइटल कैटारेक्ट, कॉन्जेनाइटल डीफनेस, कॉन्जेनाइटल कैटारेक्ट, कॉन्जेनाइटल डीफनेस, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, के बाद रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी और कॉन्जेनाइटल या डेवलपमेंटल डिस्प्ले या ऑफ हिप, बस ये डिजीज आती है इसके अंदर। फिर डेफिशिएंसीज के अंदर कौन कौन सी आती है, एनीमिया हो गया, विटामिन ए, देखो मैं बोल भी रहा हूं अगर नहीं दिख रहा होगा तो, ये मैं बोल भी रहा हूं, सीवियर एनीमिया। उसके अलावा फिर सेकंड है विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, गोइटर, टोटल कितनी होगी 5 डिजीज आती है यहां पर। फिर चाइल्डहुड में क्या आएगा, स्किन कंडीशंस, ओटाइटिस मीडिया, रूमेटिक हार्ट डिजीज, रिएक्टिव। आपसे ये नहीं पूछेंगे कि बताओ कौन सा किसमें आता है, बस याद रखना 28 to 29 आता है और 4D के ऊपर सवाल आते हैं बस। डेंटल कैरीज, कन्वल्सिव डिसऑर्डर, और लास्ट में डेवलपमेंटल में आ जाएगा विजन इंपेयरमेंट, हियर इंपेयरमेंट, न्यूरोमोटार इंपेयरमेंट, मोटार डिले, कॉन्जेनाइटल डिले, लैंग्वेज डिले, बिहेवियर डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये सब किस में आते हैं आपके आरबीएसके के अंदर, 4D के अंदर आते हैं। सवाल यहां से आएगा कि 4D का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं 4D का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं यहाँ। क्लियर है बात? चलिए तो ये था हमारा आरबीएसके के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, RMNCH+A के बारे में। हेडिंग डालिएगा RMNCH+A के बारे में। फुल फॉर्म लिख देते हैं पहले, RMNCH+ की फुल फॉर्म क्या होती है और क्या, देखो यहां पर पूछा जाता है, RMNCH के ऊपर सवाल आते हैं बहुत सारे। RMNCH+A देखो, देखो सबसे पहले लिख देते हैं RMNCH। देखो R का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ और एडोलसेंट प्रोग्राम। R का मतलब है रिप्रोडक्टिव, M का मतलब है मैटरनल, N का मतलब है नियोनेटल, CH का मतलब है चाइल्डहुड, और A का मतलब है एडोलसेंट, A का मतलब है एडोलसेंट। का मतलब है एडोलसेंट, तो चाइल्डहुड और एडोलसेंट दोनों मिलाकर CH+A करते हैं हम लोग, याद रखिएगा। ये RMNCH होता है। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव के बारे में, एक एक की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव की। तो देखो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, बस वो ट्रिक आपको याद रखनी है, फिर आपको इस सवाल इसमें कोई गलती नहीं होगी। रिप्रोडक्टिव में सबसे पहले आप एक वर्ड याद रखिएगा, सिप, एक वर्ड याद रखिएगा और इसी से अनुसार सब कुछ सोल्व हो जाएगा। सिप, SHIP। देखो रिप्रोडक्टिव के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग जो है वो एस का मतलब होता है, यहां पर जो एस है इसका मतलब है, सबसे पहले देखिएगा एस का मतलब होता है यहां पर स्पेसिंग मेथड, कि हम लोग महिला को, जो भी महिला है उसकी डिलीवरी हुई है उसको हम लोग बताएंगे कि भैया स्पेसिंग मेथड के बारे में, स्टरलाइजेशन के बारे में, कि आप, क्योंकि अब आपका एक बच्चा हो चुका है तो आप क्या करेंगे, स्पेसिंग मेथड यूज में लेंगे, या फिर आप क्या करवा लीजिए, स्टरलाइजेशन करवा लीजिए। भैया वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी है ना, महिला को बोलेंगे कि ट्यूबेक्टोमी करवा लीजिए। इसके अंदर बोलेंगे हम लोग रिप्रोडक्टिव के अंदर, एच मतलब होता है होम डिलीवरी, एच मतलब क्या है, होम डिलीवरी। एच का मतलब होता है यहाँ पर होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कि भैया कोई लोग नहीं आ पा रहा, मान लो कोई महिला श्रम के मारे नहीं आ पा रही कॉन्ट्रासेप्टिव लेने, तो हम उसको बोलेंगे कि हम घर पर पहुंचाएंगे, होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। आई का मतलब होता है इंसर्शन ऑफ, आई का मतलब है यहां पर, आई का मतलब है आईयूडी इंसर्शन एट SC। मान लीजिए किसी को इंट्रायूटेराइन डिवाइस अगर इंसर्शन करवाना है,
आईयूडी इंसर्शन एट एससी सब सेंटर पर हो जाएगा। और डी का मतलब है प्रेगनेंसी किट। अगर मान लो उसको लग रहा है कि प्रेगनेंसी हो रही है तो प्रेगनेंसी किट अवेलेबल करवाएंगे हम उसके लिए। प्रेगनेंसी किट को बोलते हैं निश्चय किट। क्या नाम है उसका? निश्चय किट। निश्चय किट, ये सवाल आता है, निश्चय किट बोलते हैं उसको। ये चारों चीज किसके अंदर आती है? रिप्रोडक्टिव में अंदर आती है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम लोग? सबसे पहले आर ही पढ़ते हैं, तो रिप्रोडक्टिव के अंदर ये चारों चीजें आती हैं। क्लियर है बात? फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है आपका मैटरनल हेल्थ, और मैटरनल के अंदर आएगा HERMD। चलो नेक्स्ट आता है, सेकंड आएगा मैटरनल हेल्थ। मैटरनल हेल्थ सेकंड है, मैटरनल हेल्थ डालिएगा। मैटरनल हेल्थ के अंदर क्या आएगा? ट्रिक है उसकी भी, HERMD। HERMD भाई मैटरनल, क्योंकि मदर है तो मदर के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो एच का मतलब है हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उनको क्या करना पड़ेगा? हमको उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या काम है? सबसे पहले हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट करना है। पहला काम क्या होता है मैटरनल के अंदर? हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को क्या करना है? मैनेजमेंट, प्रेगनेंसी मैनेजमेंट। हाई रिस्क प्रेगनेंसी का क्या करना है? मैनेजमेंट करना है। फिर ई का मतलब है अर्ली रजिस्ट्रेशन, कि हमको जैसे मान लीजिए किसी महिला का जो है प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया तो अब क्या करना है? उसका तुरंत रजिस्ट्रेशन कराना है। अर्ली रजिस्ट्रेशन, या मैं बोलूं कि इमरजेंसी के लिए आपको तैयार रहना है। इमरजेंसी कल या सारे मतलब इमरजेंसी के लिए रेडी रहना है। इमरजेंसी कल, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को आपको क्या रखना है? रेडी रखना है। इक्विपमेंट्स को आपको क्या रखना है? रेडी रखना है। उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाना है। रजिस्ट्रेशन क्या करवाना है? तुरंत करवाना है। अगर मान लीजिए महिला को जो है वो बच्चे को नहीं रखना तो क्या करना है? उसको मीजोप्रोस्टोल और जो मीजोप्रोस्टोल और मीजोप्रोस्टोन जो मेफेनिक एसिड हम लोग दे रहे हैं वो हमको क्या करना है? मीजोप्रोस्टोल और मीफिप्रोस्टोन की हमको उसको देना है। मीजोप्रोस्टोल और मीफिप्रोस्टोन डिलीवरी करनी है। ठीक है। और लास्ट डी का मतलब है कि भैया डिलीवरी जो है वो या जो MMR जो मदर की डेथ हो रही है उनको हमको क्या करना है? डिक्रीज करना है। डिक्रीज MMR मैटरनल मोटिलिटी रेट और IMR। तो RMNCH का जो M है उसका मतलब क्या है? ये सब है उसके मतलब, उसके अंदर ये चीजें हम करते हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना? RMNCH एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 6 चीजों का छह फैक्टर्स के ऊपर काम होता है, 5 फैक्टर्स के ऊपर काम होता है। क्या क्या? एक, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव चाइल्ड, फिर मैटरनल के ऊपर नियोनेटल, चाइल्ड हेल्थ और एडोलेसेंट। रिप्रोडक्टिव एज में क्या क्या किया जाता है महिला के लिए? यहाँ पर स्पेसिंग मेथड अलाउ होता है, हाँ, होम डिलीवरी होती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, आईयूडी इंसर्शन होता है सब सेंटर पर, और प्रेगनेंसी किट निश्चय दिया जाता है। फिर एम के लिए क्या है? ये सब चीजें। अब आएगा नियोनेटल के लिए, एन के लिए नियोनेटल की ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, फिर चाइल्ड हेल्थ की, और फिर एडोलसेंट की। चलिए थर्ड है नियोनेटल। नियोनेटल के लिए देखो क्या क्या होता है यहाँ पे। नियोनेटल, नियोनेटल के लिए क्या क्या होगा देखो। नियोनेटल के लिए होता है यहाँ पर BHRG। BHRG ट्रिक याद रखिएगा, BHRG ब्रेस्ट फीडिंग, होम डिलीवरी अगर हुई है रिसब्स्टिट्यूशन, और जेंटामाइसिन। देखो क्या क्या बताएंगे हम। महिला को बोलेंगे भैया एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, बच्चा हो गया तो क्या कराना है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अगर होम डिलीवरी हुई है तो ध्यान रखना, होम डिलीवरी। आर का मतलब है रिसब्स्टिट्यूशन, नियोनेटल रिसब्स्टिट्यूशन करते ना, सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट में जेंटामाइसिन, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो जेंटामाइसिन। हम ये चार चीज किस करते हैं? ये हम लोग नियोनेटल में करेंगे। नेक्स्ट आता है चाइल्डहुड। चाइल्ड हेल्थ के अंदर क्या करेंगे देखो। चाइल्ड हेल्थ के अंदर IPRD आयरन फोलिक एसिड देंगे,
उसके अलावा निमोनिया के लिए, आरबीएस के लिए और डायरिया के लिए। नेक्स्ट आएगा आपका चाइल्डहुड के लिए, चाइल्ड हेल्थ, टीएच चाइल्ड हेल्थ। ये ट्रिक याद रखना, यहां से सवाल आते हैं भाई। चाइल्ड हेल्थ, टीएच का मतलब चाइल्ड हेल्थ, और इसके लिए क्या, आईपीआर। ट्रिक याद रखना कौन सी है, आईपीआर और टी। आई का मतलब है हम लोग उस बच्चे के लिए क्या कह देंगे, आयरन फोलिक एसिड, क्या देंगे, आयरन फोलिक एसिड, आयरन एंड फोलिक एसिड। टी का मतलब है निमोनिया से बचाएंगे हम उसको। आर का मतलब है आरबीएस के, ये प्रोग्राम हम आरबीएस के अंदर कोई डिजीज तो नहीं हो रही है उसको ध्यान रखेंगे, और डायरिया तो नहीं हो रहा है, ये 4 चीजें करेंगे। और लास्ट आता है आपका अडोलसेंट। अडोलसेंट में क्या करेंगे देखो, अडोलसेंट, अडोलसेंट, अडोलसेंट के अंदर क्या क्या होगा देखो। अडोलसेंट के अंदर हम लोग लास्ट देखेंगे, और इसके अंदर हमारी ट्रिक काम आएगी कौन सी, HIP, हिप। हम लोग हाइजीन के लिए भैया, क्योंकि अडोलसेंट एंड में फीमेल्स में मेस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो हम लोग मेस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताएंगे, बारे में बताएंगे, हाइजीन, मेस्ट्रुअल साइकिल, मेस्ट्रुअल साइकिल में हाइजीन के बारे में बताएंगे। आई का मतलब उसको आयरन फोलिक एसिड देंगे अगर कमी है तो, और उसको बोलेंगे अवॉइड, एडोलसेंट में हम क्या समझाएंगे, अवॉइड प्रेगनेंसी इन अडोलसेंट, या इस एज में प्रेगनेंसी ना हो कहीं, है ना, ये सब चीजों का बात याद रखेंगे। ये सब चीजें क्या है, ये सब आपके आरबीएसके के अंदर आती है। सारी ट्रिक को याद रख लेना, अगर आपने ट्रिक याद रख ली तो आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। SHIP, नेक्स्ट आपका ट्रिक कौन सा है, HERMD, नेक्स्ट ट्रिक कौन सा है, BHRG, नेक्स्ट ट्रिक कौन सा है, IPRD, और लास्ट है आपका HIP, हिप से याद रखिएगा। और सारी ट्रिक यहाँ खत्म होती है, ये मैं बोलूँ कि सारे जो सवाल हैं यहाँ खत्म हो जाएंगे। दोनों इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, आरबीएस के और RMNCH प्रोग्राम, याद रखिएगा यहाँ से सवाल आते हैं। चलिए, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, और बताइएगा जरूर समझ में आया नहीं आया। मिलते हैं आपसे अगली बार।